हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल की करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस स्टेप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, सभी पर वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। और गाइस, जो लोग चैनल पर न्यू हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई कैन श्योरली से कि जिस टाइप की एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप मार्केट में बैक टेस्ट करेंगे, आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन आज की पोजीशन से। पोजीशंस में अगर आप मूवमेंट देखोगे तो गाइस बुधवार की जिस टाइप से पोजीशंस क्रिएट हुई हैं हमारी बैंक निफ्टी की, सो वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन, कॉल साइड का डाटा देख लेते हैं। जब भी मैं यहां पर कॉल साइड की बात कर रहा हूं, मतलब कि हम यहां पर रेजिस्टेंस जोन को फाइंड करने के लिए ट्राई करेंगे। आज एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है वो मंथली के लॉ के आसपास हमें बेसिकली क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में ही। सो इस पर काफी हमें चर्चा करनी है, चार्ट के बेसिस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और कॉल साइड के अकॉर्डिंग आप देखोगे अभी तक का जो एज अ सपोर्ट एरिया की टाइप से वर्क कर रहा था 24,600, नाउ कन्वर्ट इनटू अ रेजिस्टेंस एरिया 1,60,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। आपको गाइस प्रीवियस डे के दिन भी मैंने आपको सेम तरीके से बोला था, अगर हमारा 24,700 के नीचे मूवमेंट करने लग जाता है देन वी कैन सी फर्दर मूव फॉर द डाउन साइड एंड नेक्स्ट एरिया हमारा जो डाउन साइड के लिए बनेगा वो ऑलमोस्ट जो फ्राइडे के सेशन का लॉ था 24,550 के आसपास, वो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। आज के दिन सेम टेरिटरी में हमारा मार्केट मूवमेंट करता हुआ देखने को मिला। अगर हम निफ्टी में नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया को फाइंड करें तो 24,700, नाउ अच्छा खासा जो सपोर्ट एरिया गाइस बरकरार था हमारा ऑलमोस्ट प्रीवियस मंथ से, वो अभी ब्रेक हो चुका है और जो क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है वो इसके नीचे देखने को मिल चुकी है। दैट्स व्हाई इट्स वर्क एज अ हर्डल फॉर द अपसाइड रेजिस्टेंस एरिया। 2,32,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट विल बी 24,750, यहां पर 1,50,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट टारगेट विल बी 24,800, यहां पर 2,70,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है, मतलब कि अभी स्ट्रॉन्ग हर्डल 24,700 बन चुका है फिलहाल की अगर हम पोजीशंस के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करें। और नेक्स्ट जो एरिया निकल के आ रहा है वो बेसिकली 24,800 का निकल के आ रहा है। तो इन दोनों लेवल्स को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करके चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, पुट साइड की डाटा को ऑब्जर्व कर लेते हैं, मतलब कि सपोर्ट एरियाज को फाइंड कर लेते हैं। अगर सपोर्ट एरियाज की बात करी जाए तो यहां पर 24,600 का एरिया है। तो एज अ सपोर्ट एरिया तो मैं इसे नहीं बोलूंगा, बट बिकॉज ऑल्दो इसके नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, सो यहां पर काफी अच्छी पोजीशंस है। 1,01,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नाउ 24,500 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमें 1,62,000 के आसपास पोजीशंस देखने को मिली है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी 24,400 के ऊपर ही ऑलमोस्ट 20-30 पॉइंट हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ बरकैसा सपोर्ट 1,32,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। बरकैसा इमीडिएटली सपोर्ट इसे आप कंसिडर करके चल सकते हैं, नॉट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। कल के दिन अगर एक फ्लैट टेरिटरी में मार्केट्स ओपन होते हुए देखने को मिलते हैं, देन परसों अपनी एक्सपायरी है निफ्टी की, तो मुझे लगता है कि यहां तक मार्केट थोड़ा सा मूव दिखा सकता है डाउन साइड के लिए कंटिन्यू, बिकॉज 24,500 का लेवल का इस अच्छा खासा जो सपोर्ट एरिया था उसके नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। दैट्स वाई मैं आपसे बोल रहा था कि बैंक निफ्टी में भी आपको एक ही चीज ऑब्जर्व करनी है। अगर मार्केट में थर्ड डे हमारा मार्केट बाइंग मोमेंटम के साथ क्रिएट होता तब हम थोड़ा सा बाइंग साइड के लिए जा सकते थे, बट एक दिन डाउन साइड एक दिन अप साइड इस टाइप से जो मूवमेंट देखने को मिल रहा था उसके बेसिस पर मैंने बोला था कि हमें रुकना पड़ेगा 1 से 2 दिन, है ना। सो अब हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है 24,300 का बैठता है, यहां पर 1,01,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी सीधा सा 24,200-100 तक के एरियाज यहां पर बन सकते हैं अगर मार्केट 300 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है देन। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ग्लोबल क्यूज को गाइस यहां पर ऑब्जर्व किया जाए तो आप देखेंगे जो हमारा क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी, पहले तो निकेई एंड ऑस्ट्रेलियन मार्केट जो नेगेटिव टेरिटरी में मूव कर रहे थे। और अगर हम यूएस मार्केट्स की बात करें, डाउ जोन एंड डाउ फ्यूचर्स, तो यहां पर देखेंगे आप अच्छी खासे नेगेटिव पॉइंट के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी डाउ जोन में। मैंने आपको सेम तरीके से कल के एनालिसिस में बोला भी था कि मार्केट जो यूएस के हैं अभी अपने हायर पॉइंट के आसपास चल रहे हैं, न्यू लाइफ हाई के आसपास चल रहे हैं, तो यहां पर थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एंड अच्छा खासा वॉलेटाइल अप्रोक्सीमेटली देखने को मिल सकता है। सेम तरीके से देखने को मिला भी।
अभी भी आप डाउ फ्यूचर को देखेंगे जो अभी मूव कर रहा है 200 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में मूव कर रहा है। इट्स अ हायर चांसेस कि आज भी डाउ जोन मतलब कि यूएस मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में क्लोजिंग करते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर ऐसा होता है तो वैसे तो आज की जो ओपनिंग थी वो एक फ्लैट टेरिटरी में हमें देखने को मिली, और मैंने गाइस अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको क्या कहा था मार्केट खुलने से पहले वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी फिलहाल यूएस मार्केट्स के अकॉर्डिंग, फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग और जिस टाइप से इंडियन मार्केट्स की जो क्लोजिंग हुई है अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ के लो के आसपास हमें निफ्टी की जो क्लोजिंग देखने को मिली है, उसके बेसिस पर नाउ वी कैन से कि हमारा मार्केट नेगेटिव टेरिटरी में कंटिन्यू कर रहा है। तो यहां पर अच्छा खासा डाउन साइड के लिए मोमेंटम क्रिएट और फर्दर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं। ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना। अभी आपको टेलीग्राम चैनल में लेके चलता हूं। उससे पहले कहना चाहूंगा जिस टाइप से डाउ फ्यूचर मूव कर रहा है और जिस टाइप से इंडियन मार्केट्स की क्लोजिंग है, एक नेगेटिव टेरिटरी में हमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है। इट्स अ हायर चांसेस। तो जो लोग भी पुट साइड पोजीशंस थोड़ी सी क्रिएट करके गए वो थोड़ा सा यहां पर मूड माहौल ज्यादा उनकी तरफ है ना, ज्यादा हायर चांसेस है कि एक नेगेटिव टेरिटरी में ओपनिंग देखने को मिले। तो आई होप गैप अप गैप डाउन की चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब जिस टाइप से गाइस मैंने कहा अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में हमने स्टार्टिंग से क्या मूवमेंट किया वो आपको दिखा देता हूं बिल्कुल स्टार्ट से। सी गाइस 9:15 जिस टाइप से हमारा मार्केट ओपन हुआ वहां पर मैंने आपको एग्जैक्टली बोला क्या वो आप देख लीजिए वन बाय वन। सी नाउ मार्केट ओपनिंग ऑलमोस्ट इन फ्लैट टेरिटरी अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डे क्लोजिंग। हमारी जो गाइस प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी वो अच्छी खासी नेगेटिव टेरिटरी में थी, है ना। और एंड ग्लोबल मार्केट्स लाइक ऑस्ट्रेलियन मार्केट, है ना, यहां पर इस चीज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करके चलिएगा। ऑस्ट्रेलियन मार्केट एंड निकेई हमारा खुलकर नेगेटिव साइड मूव कर रहा था, मूविंग इन रेड। So can see some downside move from here. Aggressive traders can go for the short side. Normal traders will wait and watch only. क्लियर कट बोला था, हिंदी में भी यहां पर आपके लिए बोला था बिकॉज मुझे मालूम है मेरे जो गए सारे लर्नर्स हैं उनमें से काफी सारे हिंदी के भी हैं। ये हिंदी एंड इंग्लिश ओनली लैंग्वेजेस है, तो मैंने दोनों ही सिचुएशन में आपको समझाने के लिए ट्राई किया था। नेक्स्ट अब आप देखिए यहां पर जैसे ही मैंने गाइस ये टाइम देख लीजिए, पहले तो मार्केट खुलने के 3 मिनट के पहले मैंने आपको बोला था और मार्केट खुलते ही हमें एक डाउन साइड के लिए स्पाइक देखने को मिला। उसके बाद नाउ डोंट गो शॉर्ट टिल इट्स मूविंग अबव प्रीवियस डे लॉ। प्रीवियस डे का लॉ हमारा बैंक निफ्टी का कितना था, अप्रोक्सीमेटली 51,700 के आसपास, 800 के आसपास। 800 के नीचे जैसे ही मूव किया मैंने आपको डाउन साइड के लिए भी अपॉर्चुनिटीज बनाती हुई दिख रही हैं, वो आपको क्लियरली बोला था। बट यहां पर हमने अपसाइड के लिए भी अच्छा खासा पैसा बनाया, वी गॉट अ गुड मूव, है ना। नाउ प्ले विद स्मॉल क्वांटिटी फॉर द अपसाइड 9:21, 9:21 पर आपको बोला गया और जिस टाइप से अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिली वो आप चार्ट पर भी देख लीजिएगा। स्टार्टिंग की 2 कैंडल्स में आप देखेंगे अच्छी खासी हमें अपॉर्चुनिटीज अपसाइड के लिए देखने को मिली। आई होप कि यहां पर भी अच्छा खासा आपने पैसा बनाया होगा। और यहां पर अपसाइड के लिए मैंने बोला था 52,160 के आसपास यहां पर एक अच्छा खासा एरिया है। यहां पर हॉरिजेंटल लाइन के साथ मैंने आपको समझाने के लिए ट्राई किया था कि इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है देन वी कैन सी 52,500, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है। यहां से एक डाउन साइड के लिए स्पाइक देखने को मिला और मार्केट ने एक चैनल को फॉलो करते हुए यहां पर कॉन्सेक्यूटिव कैंडल्स के साथ डाउन साइड के लिए मूव दिखाया, छोटा सा स्पाइक एंड डाउन साइड के लिए मूव, छोटा सा स्पाइक एंड डाउन साइड के लिए मूव। इस टाइप से मार्केट ने पूरा दिन मूवमेंट किया। आप देखोगे इस चैनल को बरकरार रखते हुए मार्केट ने बेसिकली फर्दर अपॉर्चुनिटीज हमें दिखाई। ये आप देख सकते हो क्लियर कट। आई होप कि लोगों ने यहाँ पर आज के दिन पैसा बनाया होगा और काफ़ी सारे लोग ट्रैप भी हुए होंगे बिकॉज गाइस अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं ना तो आपको 1-2 साल नहीं, आपको अगर 50 साल भी लग जाएं देन भी आप ट्रेडिंग में लॉस करोगे बिकॉज ओवर ट्रेडिंग आप 100 बार सही नहीं हो सकते हो यार, आपको बस 2 से 3 बार सही होना है ना। और उसमें आपका जो डे का टारगेट है वो अचीव हो जाता है देन वहां से हट जाइए, है ना। तो यही एक सॉल्यूशन है ना। एज अ बायर्स अगर हम गाइस प्रॉफिट बना रहे हैं तो हम बहुत अच्छी कैटेगरीज में यहां पर ऑलरेडी आ चुके हैं। अब हम चलें स्पेशली बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है 23 अक्टूबर। इसकी पोजीशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं पहले तो। यहां पर हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है 51,200 के आसपास देखने को मिली है। जैसा कि मैंने बोला था 51,700
हमारा एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। अगर आप आज का ट्रेडिंग सेशन देखोगे 700 के आसपास मार्केट ने थोड़ा सा टाइम भी कंज्यूम किया, यहां से हमें एक अपसाइड के लिए स्पाइक भी देखने को मिला। बट जैसे यहां पर सेकंड हाफ के आसपास मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया और हमें डाउन साइड के लिए फर्दर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली। नेक्स्ट टारगेट मैंने आपको बोला था कि अगर 51,700 या 650 के नीचे मार्केट मूव करता है, देन हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा फॉर द डाउन साइड 51,500 का बनेगा। आप देखेंगे गाइस, ये चीज देखिए पहले तो, जो मैंने कल की वीडियो में आपको बोला था, फर्स्ट टारगेट हमारा 51,700, यहां पर मार्केट ने अपसाइड के लिए यहां से स्पाइक देखने को मिला। अब सेकंड टारगेट मैंने आपसे क्या बोला था, 51,500, यहां से भी मार्केट ने थोड़ा सा अपसाइड के लिए मूवमेंट किया। तो इस स्टेप से गाइस हर एक इंपॉर्टेंट हर्डल से मार्केट ने उठने के लिए ट्राई किया, बट एंड ऑफ द डे जो हमारा एक ट्रेंड लाइन था वहां से एक पुशअप डाउन साइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स के साथ देखने को मिला। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी कल के दिन हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, कल की एक्सपायरी में। अप साइड के लिए आप देखेंगे 51,300 अगेन छोटा मोटा हर्डल है, एक्सपायरी इज देयर, सो पोजीशंस काफी हैं। अब 51,500 का एरिया ये आपको ऑब्जर्व करना है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल के सस्टेन कर जाता है, नेक्स्ट टारगेट विल बी 51,700, सो ये आपको देखकर चलना है। नेक्स्ट इसके ऊपर 52,000 का, तो वो लेवल्स जो हमारे इंपोर्टेंट्स होते हैं वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे इंपोर्टेंट। इसके लिए आपको कोई भी चिंता नहीं करनी है। मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में डेली बेसिस पर मैं आपको इंपोर्टेंट लेवल्स शेयर करते रहता हूं, और लेवल्स की एक्यूरेसी आप देख ही सकते हो, आपके सामने है। किस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, एग्जैक्टली हमारे लेवल्स के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। मार्केट किस टाइप से घूमा, किस लेवल से घूमा। अगर स्टार्टिंग में हमें 2 कैंडल्स यहां पर अपसाइड के लिए देखने को मिली, तो मार्केट इस पॉइंट से ही क्यों घूमा। तो लेवल्स की एक्यूरेसी तो आप अपने सामने देख सकते हो, ना आपको किसी से पूछना है ना किसी को बताना है, आपके सामने है रिजल्ट्स, है ना। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको अगर लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ेंगे, वहां पर मैं डेली बेसिस पर शेयर कर देता हूँ। सी है ना, इसके लिए इसमें थोड़े से हमें चेंजेस करना है, आगे के लिए इसे एक्सपांड कर देंगे हम, है ना, सेम तरीके से दिस वन ऑल्सो। सो आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी। अगर कल के दिन इसके लॉ के नीचे अगर मूवमेंट करता है, नेक्स्ट टारगेट विल बी 51,000, जो कि अप्रॉक्सीमेटली फ्राइडे के सेशन में हमें ऑलमोस्ट डाउन साइड के लिए यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिला था 51,000 का। तो ये आप देख सकते हैं कल के दिन इसके नीचे अगर मूव करेगा तो विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट आपको नेक्स्ट 1 by 1 लेवल्स यहाँ पर ऑलरेडी कसे हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं, है ना। अब हम चलते हैं, पहले तो अपनी पोजीशंस को क्लियर कर लेते हैं। अब डाउन साइड के लिए जो अपॉर्चुनिटीज बनेगी, फर्स्ट टारगेट हमारा 51,000 का है, बिकॉज यहां पर आप कॉल साइड की पोजीशंस देखोगे तो एग्जैक्टली काफी सारे प्रीमियम्स यहां पर खाली हैं, बट एक ही प्रीमियम पर हमारा कॉल साइड के लिए अपॉर्चुनिटी है, वो है 51,000। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो आपको डाउन साइड के लिए अच्छा सा स्पाइक देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया की अगर मैं बात करूं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की बात करूं, तो वो 50,500 का है। तो ये आपको देखकर चल रहा है। अब हम चलते हैं अपना 1 by 1 डिस्कशन कर लेते हैं चार्ट्स पर। तो पहले मैं आपको वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग मूव दिखाना चाहूंगा। ये आपने 15 मिनट के चार्ट पर आई होप समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं वनडे के चार्ट पर, इससे पहले तो कन्वर्ट कर देते हैं। सी नाउ वनडे के चार्ट पर अच्छा खासा मोमेंटम अगेन हमें देखने को मिला है गाइस। यहां पर एक चीज आप देखेंगे, तो प्रीवियस वीडियो जो लोग रेगुलर बेसिस पर मुझे फॉलो करते हैं, मैंने आपसे क्या बोला था, हमें थोड़ा सा वेट करना है। किस टाइप से वेट करना है, यहां पर एक हमें अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला है ना, यहां पर एक डाउन साइड के लिए बड़ी सी कैंडल देखने को मिली थी, इसके बाद अगेन एक निगेटिव साइड मूवमेंट देखने को मिला, इसके बाद आज फिर अपना मार्केट उसी रेंज में खड़ा हुआ है जिस टाइप से अपना फ्राइडे के सेशन में खड़ा हुआ था। तो अब हमें इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। अब पहले तो आपको एक सपोर्ट एरियाज को ऑब्जर्व करके रखना है, वो है हमारा 51,000। कल के दिन अगर 51,000 टच करके और नीचे निकल के सस्टेन करता है मार्केट, देन वी कैन सी फर्दर अपॉर्चुनिटीज फॉर द डाउन साइड। अदरवाइज कल का मार्केट अगेन हमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखा सकता है। तो पहली चीज तो आपको ये ऑब्जर्व करके चलना है अपने माइंड सेट में, आज का ट्रेडिंग सेशन घुसा के उसे कंटिन्यू मत कल के दिन अप्लाई करिएगा, है ना, फर्स्ट वन। सेकंड वन आपको ध्यान में रख के चलना है 51,000 का लेवल। अगर हम फ्राइडे के सेशन को गाइस ऑब्जर्व करें, तो हमारा जो फ्राइडे का सेशन था उसका एग्जैक्टली जो लो बनाया था आप देख सकते हैं 51,000 का बनाया था। वहीं से हमें एक शॉर्ट कवरिंग अपसाइड के लिए देखने को मिला, मार्केट ने बेसिकली अच्छा खासा ट्रैप किया। अब कल के दिन अगर मार्केट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता है, पहले तो फ्लैट टेरिटरी जो भी लोग न्यू हैं उनको बता दूं यार, जिस सिचुएशन में हमारा मार्केट क्लोज हुआ है उसी के इर्द गिर्द अगर 20 से 30 पॉइंट भी ऊपर नीचे ओपन हो जाता है, नाउ वी कॉल फ्लैट टेरिटरी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कल का मार्केट ओपनिंग देता है और ओवरऑल ग्लोबल क्यूज हमारे थोड़े से नेगेटिव हैं
और हमें डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिलती है। तो आपको एक लेवल को ऑब्जर्व करना है, वो है हमारा 51,000 का लेवल। इस लेवल के नीचे अगर हमारा कल की एक्सपायरी में मार्केट मूव दिखाने लग जाता है ना, सस्टेन करने लग जाता है, और सस्टेन का मतलब आई होप लोग समझ पा रहे होंगे, जब भी मार्केट 1 से 2 15 मिनट की कैंडल यहां पर बना दे और सस्टेन कर जाए, काफी टाइम कंज्यूम कर जाए इस लेवल के नीचे, देन वी कैन से कि ये एक सस्टेनेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। और अगर सस्टेन करता है मार्केट ऐसी सिचुएशन में, तो हम एक डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज ऑब्जर्व करेंगे। सेकंड टारगेट जो हमारा क्रिएट होगा वो 50,700 के अप्रॉक्स होगा, ये आपको देखकर चलना है ना सर। एंड इसके नीचे अगर मूवमेंट करता है तो नेक्स्ट टारगेट विल बी 50,500 का बनेगा फॉर द डाउन साइड। ये आपको मेरे लेवल्स के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। अगर आप ध्यान रख पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं ध्यान रख पा रहे हैं तो सीधे से लेवल्स को अपने सिस्टम में ओपन कर लीजिएगा, है ना। तो ये आपको देखने को मिल सकता है। अब सपोज अपसाइड के लिए अगर मूवमेंट करनी है और कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स के साथ कल बैंक निफ्टी को अपसाइड के लिए मूव करनी है, तो हमारा जो फर्स्ट लेवल है 51,500 के ऊपर निकलना काफी जरूरी हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। इसके ऊपर निकल के अगर सस्टेन करता है तो वी कैन सी 51,700 फॉर द अपसाइड। 700 के ऊपर निकल के सस्टेन करे, टाइम कंज्यूम करे, इट्स मीन कि अपना सस्टेन कर रहा है, और नेक्स्ट लेवल विल बी 52,000 का होगा फॉर द अपसाइड। ये आपको देखकर चलना है बैंक निफ्टी में, है ना। तो आई होप कि आप चीजें समझ गए हैं। मैंने अच्छे से ट्राई किया है अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, मैं क्लियरली आपको वो बता रहा हूं। अब आप ऑब्जर्व करेंगे 51,000 काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे अगर मूव किया 50,750 एंड 700 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द डाउन साइड। सो लेवल्स के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, है ना। सो अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर डिस्कशन कर लेते हैं। सी, बिकॉज निफ्टी की भी जो क्लोजिंग है वो काफी ब्रूटल लेवल के नीचे हुई है। नाउ हमारा जो निफ्टी था हमें बेसिकली काफी टाइम तक सस्टेन करा रहा, वो कि जो कि बेसिकली ऊपर नहीं निकल रहा था 25,200 के अप्रोक्सीमेटली। अगर हम ट्रेडिंग सेशंस को ऑब्जर्व करें तो हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, तो ऑलमोस्ट हमारे जो 2 वीक के ट्रेडिंग सेशन है, यहां पर मार्केट ने क्या किया, 25,200 को ब्रेक करके ऊपर नहीं निकल रहा था। अब डाउन साइड के लिए जो हमारा अच्छा खासा सपोर्ट एरिया बना हुआ था वो बना हुआ था अपना अप्रोक्सीमेटली 24,700 के आसपास। बट आज के दिन क्या हुआ, 700 के नीचे तो निकला, बट एंड ऑफ द डे सस्टेन भी किया और वन डे की कैंडल की क्लोजिंग भी इसके नीचे दे दी। तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटीज आपको डाउन साइड के लिए ये सिग्नल मिल गया है। अब जब तक मार्केट 24,700 के ऊपर आके सस्टेन या क्लोजिंग मंडे की कैंडल की नहीं देता, तब तक हमें अपसाइड के लिए अच्छी सी अपॉर्चुनिटीज नहीं देखने को मिल सकती। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब डाउन साइड के लिए जो फर्दर अपॉर्चुनिटीज है, आपको अगर कल मार्केट एक सेम टेरिटरी में ओपन होते हैं, सेम टाइप से जिस लेवल के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है उसी के आसपास अगर ओपन होते हैं, तो नेक्स्ट टारगेट विल बी 24,200। ये आपको ध्यान में रख के चलना है फॉर द डाउन साइड। ये हमारा फर्स्ट टारगेट नहीं है, फर्स्ट टारगेट हमारा थोड़ा सा ऊपर होगा जो कि अप्रोक्सीमेटली 24,300 के आसपास होगा, है ना। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सो 350 के अप्रॉक्स अपना नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है फॉर द डाउन साइड। ये आपको देखकर चलना है। जिस स्टेप से आज हमें डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिला, थोड़ा सा अप साइड के लिए एक स्पाइक देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूव करना है तो छोटा सा स्पाइक अप साइड के लिए देना होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, दोबारा से रिपीट कर देता हूं, इस चीज को अपने मन में बसा लीजिएगा। फर्स्ट चीज, आपको अगर मार्केट को डाउन साइड के लिए कंटिन्यू मूव करना है, और कल के ट्रेडिंग सेशन में एक चीज ऑब्जर्व करिएगा, अगर मार्केट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता है और डाउन साइड के लिए स्टार्टिंग से ही अगर डाउन साइड के लिए मूवमेंट करने लग जाता है, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 24,350 के आसपास से थोड़ा सा पुल बैक हमें अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है। और सेकंड चीज एक और हो सकती है, अगर मार्केट फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता है और छोटा सा अपसाइड के लिए स्पाइक देता है और अच्छा खासा स्पाइक देता है, ऊपर सस्टेन भी करता है, देन 24,700 के आसपास से या 500 के आसपास से हमें डाउन साइड के लिए सेकेंड हाफ में रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो ये आपको दोनों ही सिचुएशंस को ऑब्जर्व करना है, किस टाइप की सिचुएशन मार्केट में मूवमेंट कर रही है उसी के टाइप से आपको मूव करना है। आई होप चीजें क्लियर होंगी। सो अगेन चलते हैं अपने निफ्टी की 15 मिनट के चार्ट पर। नाउ यू कैन सी नेक्स्ट लेवल, यहाँ पर हमें अच्छे खासे ड्रॉ भी करने हैं, काम भी करना है मुझे लेवल्स पर। सो फिलहाल के लिए जिस स्टेप से मैंने आपको वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग बोला, अगर आज के लो को ब्रेक करके मार्केट नीचे मूव करता है, नेक्स्ट टारगेट विल बी
24,350 का बनेगा। अप्रॉक्सीमेटली 150 पॉइंट का कट हमें डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है, तो ये आपको देख कर चलना है ना। एंड यहाँ पर हमें कुछ मेजर चेंजेस भी करना है, जैसे कि फर्स्ट वन 700 के आसपास एक हमें 560 के आसपास, जो कि अप्रॉक्सीमेटली फ्राइडे का सेशन का लॉ दिखाया था हमारा, तो इस लॉ को भी आपको ऑब्जर्व करके चलना है। यहाँ से थोड़ा सा अगर मार्केट फ्लैट टेरिटरी में ओपन होकर अपसाइड के लिए स्पाइक दिखाता है तो इस लेवल के आसपास से अगेन एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है, जो कि 24,570 के आसपास है। तो इन चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है कल के ट्रेडिंग सेशन में। आई होप गाइस मैंने चीज़ों को बारीकी से समझाने के लिए ट्राई किया है। अगर इसके बावजूद भी आपकी कोई भी क्वेरीज है, किसी भी टाइप की क्वेरीज है या कोई भी आपका डाउट है, प्लीज़ टाइप इन द कमेंट सेक्शन, मैं आंसर करने के लिए ट्राई करूंगा। सो इसी के साथ गाइस क्लोज करते हैं। लाइक कर दीजिएगा अगर थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।